सुबह से आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे कि इसरो ने जो ये एसएसएलवी को लॉन्च किया था ये प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो पाया या फिर मिशन फेल हो चुका है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। तो आप डिटेल से डिस्कस करते हैं आखिरकार क्या हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये थोड़ी देर पहले का आर्टिकल है। इसरो ने डिक्लेयर किया है कि जो ये एसएसएलवी मिशन था ये फेलियर हो चुका है और जो भी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च की थी वो यहाँ पर अब यूजेबल नहीं है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे सैटेलाइट्स नो लॉन्गर यूजेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ ये एसएसएलवी आखिरकार क्या है। थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं यहाँ पे समझने के लिए। होता क्या है, हम लोग जब भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक व्हीकल होता है। जैसा आप लोगों ने पीएसएलवी का नाम बहुत सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वैसे आप लोगों ने जीएसएलवी का नाम सुना होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे अलग अलग व्हीकल्स है जिसके माध्यम से हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो ऐसा ही एक और व्हीकल तैयार किया गया था इसरो के थ्रू, दैट इज़ एसएसएलवी। ठीक है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनको बहुत आराम से हम लोग अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकें। इसी पर्पज़ के लिए इस वाले व्हीकल को लॉन्च किया गया था। इसकी तैयारी ना साल 2018 से चल रही थी। 2018 में हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग कर ली थी। उसके बाद में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहे, कोविड का इशू होता रहा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब फाइनली आज रेडी हुए थे इसको लॉन्च करने के लिए। तो एसएसएलवी को स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया और ये आराम से अपने सारे स्टेजेस को लॉन्च कर रहा था, यानी सक्सेसफुली मतलब जा रहा था। लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ इशू आता है इसके अंदर। वो इशू क्या आता है आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा इसको। फिलहाल आप लोग को ये बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी कि एसएसएलवी क्या है। सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला छोटा सा व्हीकल है। वैसे आपको पीएसएलवी देखने को मिलता है, वैसे जीएसएलवी देखने को मिलता है। तो 30 साल बाद कुछ इस प्रकार का हम लोगों ने लॉन्चर जो व्हीकल होता है ये टेस्टिंग की थी। अगर हम लोग हाईलाइट्स देखें तो हाईलाइट्स में 3 पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पर मेजरली बताए जाते हैं। वो यहाँ पर यह है कि सबसे पहली बात कि मिशन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा, प्लस यहाँ पर इसरो ने अभी तक इसको फेलियर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बता दी हैं कि हाँ बिल्कुल ये फेलियर है। देन उसके बाद में हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 169 करोड़ इसके पूरा एलोकेट करे थे, यानी इतना पैसा लगाया था इस प्रोजेक्ट के लिए। वो सारी बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल से चलते हैं तो आर्टिकल क्या मेंशन करता है। आर्टिकल बोलता है कि इस रॉकेट का, इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो यहाँ पर वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, जिसको हम लोग वीटीएम बोलते हैं बेसिकली, यहीं पर एक सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है। होता क्या है, इस वीटीएम को, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल को, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 30 सेकंड तक फायर होना था, बट यहाँ पर ये 30 सेकंड तक फायर नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद से जो हमारा कनेक्टिविटी थी वो यहाँ पर छूटने लगी, यानी कि सारी स्टेजेस बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रही थी जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा इसरो बोलता है कि बिल्कुल हम लोग जैसा प्लानिंग कर चुके थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से सैटेलाइट जा रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है, डेटा लॉस होना स्टार्ट होता है, यानी कि हमें खबर ही नहीं लगती है कि वो सैटेलाइट जा कहाँ पर आए। तो डेटा लॉस यहाँ पर स्टार्ट होता है टर्मिनल स्टेज पर। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर होता क्या है, मैंने जैसा बताया इसको 30 सेकेंड्स तक चलना था, बट यहाँ पर ये 30 सेकेंड्स तक फायर नहीं हो पाया, डेटा लॉस होना स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद में ये मिशन हमारा सक्सेस नहीं हो पाया। एग्जैक्टली इसरो का ये स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है ना। प्लस इसरो ने बोला है कि देखो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अपडेट करते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स आती रहेंगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ये डायरेक्टली मैंने आप लोग को इंडिया टुडे के आर्टिकल से कवर करवाया है। बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोग देख पाओगे जो कि लगातार पब्लिश हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका फेस किया था 2021 के अंदर। फिलहाल अभी 2022 के अंदर एक और हमें लॉस हुआ है। बट यहाँ पर ये जो फेलियर है, देखो फेलियर ना हमारे लाइफ का हिस्सा है। ये चीज़ और ज़्यादा आगे बूस्ट करती है। डेफिनेटली आगे हम लोग निकल कर आएंगे और दूसरी तरफ यानी दूसरी दफ़ा जो है बिल्कुल सक्सेसफुल होके दिखाएंगे। और इसरो का एग्जैक्टली ये कहना है। ये जो एसएसएलवी D1 था, कोई बात नहीं, फेल हो गया, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। अब यहाँ पर एसएसएलवी D2 जल्दी इसरो इसके साथ में आने वाला है और जल्दी हम लोग यहाँ पर अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करके दिखाएंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि एसएसएलवी व्हीकल सही से काम नहीं किया है ना, ये अपने ऑर्बिट तक सही से पहुंचा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अब ये जो व्हीकल होते हैं ये किस लिए होते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है हमने सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर 2 सैटेलाइट्स भी गई थी, वो भी ऑब्वियस ही बात है लॉन्च नहीं हो पाई क्योंकि वो एसएसएलवी व्हीकल सही से काम नहीं कर पाया।
अब वो जो सैटेलाइट्स हैं वो जो लॉन्च नहीं हो पाई हैं उनके नाम भी ध्यान रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट की तो इसके अंदर दो बड़ी सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आप कह सकते हो इसकी वजह से दो बड़ी सैटेलाइट का एक लॉस हुआ है। एक तो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 और दूसरी है आज़ादी सैट। ये दो सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आज़ादी सैट है इसको डेवलप किया गया है 750 गर्ल्स के थ्रू। हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इसको तैयार किया गया है। बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है जो सैटेलाइट्स हैं ये सब एंड अप हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी जो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू क्लियर हो चुका है कि SSLV क्या है, प्लस यहाँ पर ये जो मिशन है वो फेलियर हुआ, ऐसा यहाँ पर इसरो ने बताया। प्लस यहाँ पर ये हमारे लिए फेलियर नहीं है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। डेफिनेटली आगे हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लॉन्च होगा उसमें हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा एक बात और, ये अगर हम लोग SSLV को लॉन्च कर देते तो इससे कोई फ़ायदा वगैरह होता? बिल्कुल फ़ायदा होता। देखो होता क्या है ना, अब मैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें बताता हूँ कि इसरो करेंट टाइम पर बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि हम अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अलग अलग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला व्हीकल बनाया गया था SLV, दैट इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये फर्स्ट रॉकेट था जो कि इसरो ने बनाया था, इसको हम लोग SLV के नाम से जानते हैं। SLV के बाद इसरो ने बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये क्या है, SLV और ASLV दोनों यहाँ पे छोटी छोटी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होती है लगभग 150 kg के आसपास, यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँचाने का काम करता है SLV और ASLV। उसके बाद इसरो ने बनाया PSLV। PSLV यहाँ पर वन ऑफ द सक्सेस रहा हमारा। करेंट टाइम पर काफ़ी सारे मिशन जो है हम लोग PSLV से लॉन्च करते हैं। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था 1994 में। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि इसरो का एक बहुत अच्छा ये मिशन था। PSLV एक रिलायबल रॉकेट है, इसरो बहुत विश्वास करता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिशंस हम लोगों ने PSLV के माध्यम से किए हैं, जैसे कि चंद्रयान 1 हुआ 2008 में, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 1 2013 में। तो यहाँ सभी जगह पर PSLV का इस्तेमाल किया गया था। PSLV के बाद आता है हमारे पास में GSLV, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये बहुत हैवी व्हीकल है। यहाँ पे आप कह सकते हो GSLV के अंदर भी अलग अलग स्टेजेस हैं, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 आप देखोगे। बहुत हैवी सैटेलाइट है बहुत हैवी व्हीकल है। इसका काम क्या है, हैवी से हैवी सैटेलाइट्स को लेकर जाना, यानी बड़ी से बड़ी अगर सैटेलाइट्स है तो उसको हम लोग अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में PSLV और GSLV दोनों अवेलेबल हैं। दोनों व्हीकल का यूज़ हम लोग दोनों रॉकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट जब बात आती है किसकी, छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की, तो यहाँ पे बात आ जाती है SSLV की, दैट इज़ ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और जब यहाँ पर लॉन्च किया गया इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को तो हम लोग लॉन्च कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में भी यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, PSLV GSLV जैसे। तो यहाँ पर जब हमारे पास में SSLV होगा ना तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो आप मतलब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि यहाँ पे PSLV GSLV था तो SSLV क्या ज़रूरत थी। तो SSLV की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलेगी। आप ये सोचो कि 72 आवर्स के अंदर हम लोग पूरे रॉकेट को असेंबल कर सकते हैं। होता क्या है ना, रॉकेट ना तैयार नहीं रखा हुआ है, रॉकेट को धीरे धीरे असेंबल करना पड़ता है, और असेंबल करने के बाद में यहाँ पर सैटेलाइट्स को असेंबल करने के बाद में हम लोग लॉन्च कर पाते हैं। तो उसमें घंटों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो SSLV है, SSLV इतना पावरफुल है कि इसे 72 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे हम लोग असेंबल कर सकते हैं, और 5 से 6 लोग, बस 5 से 6 लोग मिलकर इसको असेंबल कर पाएंगे। तो मतलब अगर हम लोगों को इमरजेंसी में कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करना बहुत आराम से कर सकते हैं। और आप ये देखो PSLV और GSLV ना भरपूर मात्रा में पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन जब बात आती है SSLV की तो इन सैटेलाइट्स के माध्यम से अगर इससे कंपेयर करोगे तो एक 1/10 या फिर आप कह सकते हो 1/10 कॉस्ट के अंदर SSLV कवर हो जाता है। तो SSLV में पैसा भी बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। फिर उसके बाद में एक और फ़ायदा देखने को मिलता है, ये है कि PSLV और GSLV आप इसको ना बड़े बड़े गैप के बाद लॉन्च कर पाते हो, बड़े बड़े गैप के बाद लॉन्च करना पड़ता है। बट SSLV को हम जल्दी तैयार कर सकते हैं, 5 से 6 लोगों की ज़रूरत है, यहीं पे बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। और इससे क्या हो सकता है, भारत हर सप्ताह, बिल्कुल आपको सुनकर वो लगेगा कि लेकिन यहाँ पर ये सच्चाई है कि हर सप्ताह यहाँ पे भारत SSLV को लॉन्च कर सकता है। हर सप्ताह हम लोग हर एक सप्ताह एक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, इस व्हीकल को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं SSLV के। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। बट आने वाले टाइम पर हम लोग यहाँ पर इसको लेकर एक नया मिशन करने वाले हैं और उसमें डेफिनेटली सक्सेस होंगे।
तो SSLV मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है, प्लस बाकी सारे रॉकेट्स के बारे में बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी एक और रॉकेट आता है, वो होता है रीयूजेबल रॉकेट या फिर फ्यूचर रॉकेट्स। तो इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीयूजेबल रॉकेट क्या होता है? देखो होता क्या है ना, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, अपना काम करता है। काम क्या है? सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में वो वहीं पर स्पेस डेब्रिस बन जाता है, यानी कि अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है। तो होगा क्या, जो ये रीयूजेबल रॉकेट होता है ना, रीयूजेबल रॉकेट के अंदर एक फ़ायदा देखने को मिलेगा कि हम लोग उसको वापस से यूज़ कर सकेंगे। वो रॉकेट नीचे आएगा, उसको हम लोग थोड़ा रिपेयर करके वापस से यूज़ कर पाएंगे, वो अंतरिक्ष का कचरा नहीं बनेगा। तो स्पेस डेब्रिस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, हमारे रॉकेट को हम लोग रीयूज़ भी कर पाएंगे, कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी हद तक बच जाएगी। तो इस वाले रॉकेट के ऊपर भी डेफिनेटली काम किया जा रहा है, जिसको हम लोग रीयूजेबल रॉकेट बोलते हैं। तो ये कुछ व्हीकल्स हैं जो कि यहाँ पर इसरो के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। बाकी SSLV वाला मिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसरो ने यहाँ पर इसको फेल बताया। वो कैसे, देखो सुबह 9:18 पर ये लॉन्च हुआ, मतलब इसने स्टार्ट किया था। आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, SSLV ने यहाँ पर 2 सैटेलाइट्स को कैरी किया, ये मैंने आपको बता दिया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, 10 बजे डेटा लॉस होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर 2:45 पर आप लोग देखोगे दोपहर के टाइम पर इसरो ने बोल दिया कि ये जो सैटेलाइट है वो गलत ऑर्बिट पर प्लेस हो चुकी है, प्लस यहाँ पर ये यूजेबल नहीं है, हम लोग डेटा कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, डेटा कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो वही इशू यहाँ पर देखने को मिला। आई होप आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। अब यार ये छोटा सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है शाम वाला जो करंट अफेयर का वीडियो है ना, वो नहीं आ पाया था। इस चक्कर में शाम वाला करंट अफेयर का वीडियो यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। देखो दिक्कत ये हुई, आज संडे भी था और आपको पता होगा जो करंट अफेयर का वीडियो आता है वो एक दिन पहले का आता है, यानी कि वो वीडियो कल का होगा, कल की तारीख होगी, वो आज अपलोड हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आज के जो दिन भर के इश्यूज़ होते हैं उसको लेकर वो वीडियो बनाया जाता है। तो आज इतने कुछ घटना घटी भी नहीं है, इतने सारे इश्यूज़ आए भी नहीं है जो कि अच्छे हों। इनफैक्ट आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस भी नहीं आ पाया था क्योंकि उसके अंदर भी इश्यूज़ इतने अच्छे थे नहीं, इसी चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर और एक रीज़न ये भी था यार कि देखो सही से मैं मतलब PPT वगैरह क्रिएट नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ ये निकल कर आती है, न्यूज़ सुबह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, तो आपके साथ ये शेयर करना ही करना था। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, काफ़ी कुछ अलग से भी जानने को मिल जाएगा। आपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया है, बाकी न्यूज़ आर्टिकल क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या इशू है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।